अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या दर्ज ज़रबी कालिब मुमकिन है या नहीं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं हमने बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। टू मैट्रिसेस, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स ए और बी कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। गिवन प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर पहले के कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उर्दू में डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। अब फर्ज करें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर है हमारे पास 1 2 3 4। अब दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी 3 5, हमने अपनी तरफ से ले लिया। अब इसमें देखें कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम है। अब इसमें रोज को देखें 1 2। अब पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में 2 कतारें हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की कतारें बराबर हों तब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें तो हमारे पास C1 एक कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, R1 R2, यानी कि पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स की 2 कतारें हैं। देन हमने लिख देना है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ज़रबी हासिल मुमकिन है बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम इज इक्वल टू दी, वो बराबर है ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, पहले के कॉलम दूसरे की रोज बराबर हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब इसमें भी देखें 1 2 कॉलम है। अब रो को देखें R1 R2। अब इसमें 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, हमने लिख देना है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि कतारों पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें बराबर हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास। अब इसमें देखें तो हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम को हम इस तरह से देखते हैं। अब इसमें देखें तो R1 R2। अब इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 कतारें हैं, लिहाजा ये बराबर नहीं है, हमने लिख देना है नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आगे हमने रीजन भी लिख देनी है। पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें देखें 1 2 कॉलम है, रो देखें R1 R2। इसमें 2 कॉलम है, 2 कतारें हैं, ये बराबर है, हमने लिख देना है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आगे हम रीजन लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अब इसमें देखें 1 2 3 कॉलम है, रोज को चेक करते हैं R1 R2 R3, पहले के कॉलम दूसरी की कतारें बराबर हैं, लिहाजा ये क्या होगा, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज इक्वल टू 3 0 -1 2 B इज इक्वल टू 6 5 पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है A B, सेकंड में हमने फाइंड करना है B A इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन हो तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 3 0 -1 2, बी है हमारे पास 6 5। अब पहले चेक करते हैं कि आ जाए कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। पहले के देखें कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2। अब इसमें कतारें को देखें तो R1 R2, यानी कि इनमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देन हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहली कतार को पहले कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 1 है तो हमने लिख देना है 3 × 6
यहाँ पर प्लस लगाइएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 6 द 18 प्लस 5 0 द 0 माइनस 6 1 द 6 5 2 द 10। अब यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी ए। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी ए। हम पहले इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। अब मोस्टली बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं क्योंकि पहले वो चेक नहीं करते। पहले हम चेक करेंगे आया कि इनमें कॉलम और कतारों की तादाद बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो एक ही कॉलम है और कतारों की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है जी, R1 R2। जब कॉलम और कतारें बराबर नहीं हैं तो हम इसको हल नहीं कर सकते। हमने लिख देना है नॉट पॉसिबल, ये हल नहीं हो सकता, हल मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मंतरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम करें। हमारे पास ये 5 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4, 5। हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 में देखें तो 1 2 कॉलम है और कतारें कितनी हैं, कतारें भी 2 हैं, लिहाजा ये ज़रब हो सकते हैं। हमने लिख देना है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 0। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही कतार है एक ही कॉलम में, यहाँ पर हमें कोई मसला नहीं होगा अगर सवाल को सोल्व करने में। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 1 द 4 प्लस 2 0 द 0। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है सबको 0 ही कर देता है। यहाँ पे बाकी आ जाएगा 4। पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है, 1 2 कतारें हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही कतार है एक ही कॉलम है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 1 द 5 प्लस माइनस 2 4 द 8। अब 5 -8 करें तो बाकी बचेगा -3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें भी कॉलम, पहले के कॉलम दूसरे की कतारें बराबर है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लिहाजा हमने लिख देना है -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब प्लस माइनस 3 4 द 12 प्लस 0 0 द 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -12। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी पहले के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें बराबर है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकता है। हमने लिख देना है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 6 4 द 24 प्लस 0 0 द 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। इसमें देखें 1 2 कॉलम 2 कतारें बराबर हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये देखें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम। मोस्टली बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, आपने इस चीज को जरा ध्यान से समझना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस को छोड़ दें, स्पेस डाल दें थोड़ी सी। अब आगे करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1
मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। अब यहाँ पे देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4। यहाँ पे इसको हम ज़रा बड़ा कर देते हैं। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब यहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 5 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई -4। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आया कि आपने ये मल्टीप्लाई सही किया है या नहीं। अब चेक करने के लिए कि हमने मल्टीप्लाई सही किया या नहीं, इसलिए कॉलम को चेक कीजिएगा। ये सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरीके से इसको भी चेक कीजिएगा, इसको भी, इसको भी। हर सेकंड कॉलम को आपने देख लेना है कि ये सेम है या नहीं। अगर इनमें कोई फ़र्क होगा तो आपने मल्टीप्लाई गलत किया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 1 दा 4, 2 0 दा 0, 5 1 दा 5। अब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए, प्लस माइनस माइनस, 4 2 दा 8 हो जाएगा, 3 4 दा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, 5 3 दा 15, प्लस माइनस माइनस, 4 0 दा 0, 6 4 दा 24, प्लस माइनस माइनस, 1 0 दा 0, 6 5 दा 30। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -1 है, मैं सही करके लिख देता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। इसके बाद हमने लिख देना है 4, 8 में से 5 को माइनस करें तो ये 3 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है। -12, -15, 24, 34। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।